हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर जो हमारा 5 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमने 45 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर व मॉनिटर, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। प्रिंटर व मॉनिटर जैसे पेरिफेरल जो भी डिवाइसेज होती हैं को डैश कहा जाता है, तो ये हार्डवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? तो ये हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के भी पूछे तो कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है। ये गुरुग्राम के अंदर है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया ये शहर, ये जिला गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य पूछा है तो। नेक्स्ट है, एक मैथ का क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष कितना बनता है? रिमाइंडर 21 आ जाता है। उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो क्या है? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इसका हो जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर कितना था, 21 आ जाता है, तो हम इस रिमाइंडर को ही 19 से भाग दे लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 19 एकम 19 और 2, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। 114 का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये KUK की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 के अंदर हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी लोकप्रिय आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम, आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है? तो टोयोटा सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी सबकी मास्टेक, IBM, विप्रो, सभी ये आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैथ का आ गया। ये एक फॉर्मूला होगा, जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उसको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे ये क्या है, ये 0.5 का होल क्यूब है, प्लस ये क्या है, 0.3 का होल क्यूब है। और नीचे ये ऐसे ही बना हुआ है, 0.5 का स्क्वायर, फिर 0.3 का स्क्वायर है, और माइनस 0.5 इंटू 0.3 है। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म हो गई। नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू होगा, ऊपर प्लस है तो ए प्लस बी के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, एक 0.5 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.8 के बराबर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए ब्रॉडबैंड जो है सबसे उपयोगी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशतता कितनी होगी? किसी वृत्त की परिधि में कमी कर दी गई है, तो वृत्त की परिधि मतलब परिधि डिपेंड करती है 2πr हमारा, और यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, r पे डिपेंड करती है। तो r क्या है, यहाँ पे चेंज हो रही है। r 50% कम है, 50% 1/2, पहले रेडियस 2 थी तो कम होके कितनी होगी, ये न्यू लिख देता हूँ मैं, न्यू रेडियस NR, तो 1 हो गई। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर रेडियस 2 है तो क्षेत्रफल 4, और यहाँ रेडियस 1 है तो क्षेत्रफल भी 1, πr स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे चेंज कितना हो है, रेडियस जो है या क्षेत्रफल 4 से 1 हो गया, तो कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, और किस पे कम हुआ, 4 पे। 3/4 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25, और 25 दिए 75% का यहाँ पे कमी हुई है, तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, रेडियस से ही हमने करना था, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। पाई यहाँ पे भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट,
तो इस सिंपल परिधि में रेडियस r होती है, क्षेत्रफल में r का स्क्वायर होता है। वही चीज़ कर रखी है, 2:1 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन आ गया। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो अमीबा के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। हिसार नगर की स्थापना पूछी गई है तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पायराइट पायराइट एसिड को जलाने से निकलती है, तो पायराइट एसिड को जलाने से हमारी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, तो क्या है, फाइल है। फाइल होती है जो फाइल हमारी क्या है, एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्णांध व्यक्ति क्या है, तो जो इस रोग से ग्रस्त होता है वो कुछ रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाता, रंगों को स्पष्ट नहीं कर पाता, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा सबसे पहले जो जारी की थी, विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा, यहाँ सही आंसर, तो यहाँ पे सही आंसर रूस ना हो के हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे चाइना। चाइना बी ऑप्शन होगा, ये नहीं, चाइना। चाइना है जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रसोई गैस मिश्रण होती है तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग डैश का अर्थ है, हैंड शेकिंग जो है हमारी ये है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना, कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम है जो हमारा सेकंड स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम होता है जो के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी का, ये सीडी की तरह होती है, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को ये किया गया है, फर्स्ट को ये स्टोर का बताना है, तो ये अलग अलग अक्षर का है, जैसे एस का है तो ऐसे यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे 3। उसके बाद टी है लास्ट में तो 37, 37 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह ढूंढने हैं भाई इसमें। उसके बाद मोरनी पहाड़ियों को उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु मोर की ऊंची चोटी है जो करो चोटी है मोरनी पहाड़ियों की, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक आरेख को चुनिए और छात्रों, गायकों और नृत्यकों के बीच संबंध का सही निरूपण कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्रों, गायकों और नृत्यकों के बीच में सही संबंध हमने, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा सी ऑप्शन जो है, ये डायग्राम है वो छात्र, गायक और नृत्यकों के बीच में, कि कुछ छात्र हैं वो गायक भी हो सकते हैं, कुछ नृत्यक भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट बनेगा। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है वहाँ, तो यहाँ ये है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो अगर ई एक्स ई एम, ये तो हमारे पास है आई एन, और दोबारा ई यूज हुआ है, जबकि इस अक्षर में एक बार ई यूज है, तो ए ऑप्शन है जो नहीं बना सकते हम। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके। शांति का नोबेल पुरस्कार जो इसने किया है हांगकांग, जो ये हमारा जो है सही नहीं है। बाकी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवुकुन, ये ऑप्शन ये ठीक है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ से बनेगा, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 की बात हो रही है तो डैरोन एस्माओग्लू और साइमन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो समय की 8 गुनी कितने समय में होगी? ये कैसे करना है कि 15 वर्ष में हमारे पास क्या है, धनराशि दुगनी हुई है और 8 गुनी हमें
कब होगी, तो यहाँ पे क्या है 8 कब बना है, जब 2 की पावर 3 है, तो ये पावर है जो वहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी, तो 15 दिए 45 वर्ष। CI के केस में आपने इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं, कितनी गुना हो जाएगी 8 गुना, तो ये 2 की पावर 3 है, पावर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो पावर है वो वर्षों के अंदर, तो 45 वर्ष हो जाएगा ए ऑप्शन। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी, तो यहाँ पे क्या है LCM HCF कितना है 8 गुना 48, एक 24 है और दूसरी संख्या हमने निकालनी है, तो यहाँ से 24 डिवाइड में आ जाएगा, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर 20, 28, 32 और 35 है, हमने इसको कैसे करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। आपने जो एलसीएम है वो 5834 में से 34 में से इसका एलसीएम जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सही आंसर है 4714। बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। आपने बस इन चारों का एलसीएम निकाल के 5834 में से माइनस कर देना है, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित होगी। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई, तो ये क्या है घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 77 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है भाई, नेपाल की क्या है, नेपाल की काठमांडू हो जाएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची, कैंची का संबंध कपड़े से है, कुल्हाड़ी का क्या हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक इंग्लिश का यहाँ पे सीरीज दे रखी है, अल्फ़ाबेट सीरीज, तो यहाँ नंबर पता होना चाहिए, E5 पे है, F6 पे एक बढ़ा दिया, F6 पे है तो एक बढ़ाएंगे G7 पे तो G आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही है G7 पे है तो यहाँ पे 9 है, 2 ऐड हुए हैं। H8 पे है तो 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 पे क्या होगा GJMP, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो दास कैपिटल इसकी बुक है, कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3/5 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर -6 इज इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 3/5 की होल पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 की 2x -1, तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, 2x -1 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जो कि सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट। दी गई आकृति में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है खिलाड़ियों का, और कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे क्या है सभी में कॉमन जो होगा डी यहाँ पे आया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो है वर्ग है ग्रामीणों को, सर्कल जो है लड़कों को, और ट्रायंगल जो है खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया है, कब हुई है, तो 1761 के अंदर है, 1526 ये पहली लड़ाई है, 1556 ये दूसरी लड़ाई है, 1761 ये तीसरी लड़ाई है पानीपत की, 1857 ये क्या है हमारे 1857 की क्रांति हुई थी जो, ठीक है। उसके बाद है किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 है, ठीक है, पिता में माता तथा उनके आगे क्या है, पुत्र की औसत आयु 27 है, तो पुत्र की आयु देखो, माता और पिता की क्या है, माता प्लस पिता की 35 है, तो टोटल हो जाएगी 35 दूनी 70, ठीक है। माता पिता प्लस बेटा 3 आ गए तो इनकी कितनी है 27, तो टोटल कितने हो जाएगा 27 ये 81, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 81 हो गया 11 वर्ष, इसका मतलब बेटे की जो उम्र है वो 11 वर्ष है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि हमने इस ऐसे क्वेश्चन में निकालना है तो रक्त का रंग क्या होगा। रक्त का लाल होता है, लेकिन लाल को आगे कोड क्या किया गया है, लाल को नारंगी कहा जाता है। देखो तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर जो होगा वो नारंगी होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाद्य यंत्रों में कौन सा सही है, तो जो निखिल बनर्जी का है, निखिल बनर्जी का सितार के साथ है, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 10x10 x 5 की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो यहाँ पे हमें क्या है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो L² + B² + H² अंडर द रूट सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। 10² 100, फिर 10² 100 और फिर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 225। 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक वर्ड दे रखा है कि अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एजेंसी जो वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी का यहाँ पे दे रखा है, ए की आय है जो बी से 50% कम है, बी की मैंने 100 मान ली, तो ए की कम है तो ये 50 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे कितनी, 50 अधिक है, 50 अधिक और किससे, ए से ही, 50 अधिक 50 पे ही और इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 100% अधिक है, बी ऑप्शन। हरियाणा में अम्बाड़ा कैंटोनमेंट या छावनी जो है की स्थापना ये 1843 में हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब हमारे लैंग्वेज आ गए, हिंदी और इंग्लिश। वी मस्ट सिनोनिम बताना है यहाँ पे। वी मस्ट अडोप्ट ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या है यहाँ पे, हमें क्या है, ऐसे स्वीयर कदम उठाने हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, he is a loving father and takes great delight in his children। ग्रेट डिलाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिस्कस। इसका क्या है, यहाँ पे हमने उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना था इसमें, तो डिस्कस्ड हो जाएगा डिलाइट का उल्टा, विपरीतार्थक बोलते हैं जिसको, एंटोनिम। तो डिस्कस्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स है, यू आर लकी डैश इन दी 20th सेंचुरी। यू आर लकी टू हैव बीन बोर्न। यू आर लकी टू हैव बीन बोर्न। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। बट एंड यहाँ पे गलत लगा हुआ है, बट माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे सी में एरर हो जाएगा, एंड की जगह बट लगेगा। मेडिसिन ये है हमारा क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। मेडिसिन गिवन टू काउंट्रैक्ट प्योजन। प्योजन को काउंट्रैक्ट करे हमारा तो क्या होता है, उसको कहते हैं एंटीडोट। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, अवनी का प्रायवाची क्या हो जाएगा, अवनी का हो जाएगा पृथ्वी। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेड़ से सेब गिरा वाक्य में से क्या है, से क्या है, कारक है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खिड़की है, खिड़की क्या है, देशज शब्द है, देशज। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है, बहुत बड़ा मूर्ख। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हमारा ये 5वां प्रैक्टिस सेट भी हमने पूरा कर लिया है। तो आपने इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के आपको प्रैक्टिस सेट आगे भी देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।